आपका स्वागत है इस चैनल पर। वीडियो को लाइक करें और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियोस के लिए। आज की इस अनसुनी कहानी के बारे में ना ही आप जानते होंगे और ना ही किसी ने आपको बताया होगा। ये घटना सन 2019 जनवरी की है। झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है, उसी रांची में रहने वाले एक व्यक्ति के ऊपर आधारित है जिनका नाम राहुल टुडू था। वो एक काबिल और अच्छा पत्रकार था जो कि एक स्थानीय समाचार पत्र के लिए काम करता था। राहुल हमेशा लिखने के लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियों की तलाश में रहता था। अफवाहों और रहस्यों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की उसमें जैसे मानो की महारत हासिल की हुई हो। एक दिन उसने शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों के द्वारा एक प्रेतबाधित घर यानी कि एक भूतिया घर के बारे में सुना। वहां के स्थानीय लोगों का यह मानना था कि उस घर में किसी बुरी आत्माओं का वास है। इसी कारण वर्ष शाम होते ही वहां के स्थानीय लोग उस घर के रास्तों से गुजरना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। राहुल ने उन स्थानीय लोगों की बात सुनी और अगले दिन उस घर को देखने का फैसला कर लेता है। राहुल को मालूम था कि उस घर के पिछले मालिकों की हत्या या आत्महत्या में सबकी मृत्यु हो गई थी। राहुल को उस घर की कहानी में दिलचस्पी हुई। उसने इसकी जांच करने और यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं। राहुल ने सोचा कि यह उनके अखबार के लिए एक बेहतरीन कहानी होगी। उसने अपनी कैमरा, अपनी रिकॉर्डर और अपनी टॉर्च को पैक कर लिया। वह घर के स्थान पर चला गया और अपनी कार बाहर खड़ी कर दी। वह अपनी कार से बाहर निकला और घर की ओर देखा। घर देखने में बड़ी डरावनी और अशुभ लग रही थी, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और पेंट उखड़ी हुई थी। यह सब देख राहुल को अपनी शरीर में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इसे टाल दिया। उसने खुद से कहा कि वह भूतों से नहीं डरता। वह घर की ओर चला और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर ताला पड़ा हुआ था। उसने चारों ओर देखा, तब उसे एक खिड़की दिखाई दी जो थोड़ी खुली थी। वह उस पर चढ़कर घर में घुस गया। उसने खुद को धूल भरे और मकड़ी के जाले वाले कॉरिडोर में पाया। उसने कई कमरों की ओर जाने वाले कई दरवाजे देखे। उसने उनमें से एक को चुना और उसे खोला। वह एक लिविंग रूम में दाखिल हुआ जो पुराने फर्नीचर और पेंटिंग से भरा हुआ था। उसने एक चिमनी देखी जो ठंडी और खाली थी। उसने एक टूटा फूटा पियानो देखा जो धूल से भरा हुआ था। उसने एक किताबों की शेल्फ देखी जो फटी और पीली हो चुकी किताबों से भरी हुई थी। उसे जिज्ञासा और आश्चर्य का भाव महसूस हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि यहाँ पहले कौन रहते थे और उनके साथ क्या हुआ था। उसने अपना कैमरा निकाला और कमरे की तस्वीरें लेने लगा। उसने अपना रिकॉर्डर निकाला और उसे ऑन किया और कहा, मेरा नाम राहुल है, जो कि रांची के स्थानीय प्रेतबाधित भूतिया घर से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैं अभी लिविंग रूम में हूं, जहां मैं पूर्व निवासियों के जीवन के निशान देख सकता हूं। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो बताती हैं कि वे अमीर लोग थे। वह कमरे में चारों ओर घूमा और वस्तुओं की जांच की। राहुल ने कमरे में एक दरवाजा देखा और कहा, यहाँ पर एक दरवाजा है जो देखने में ऐसा लगता है जैसे इसे कई सालों से खोला ना गया हो। इस पर कोई हैंडल या ताला नहीं है। वह दरवाजे की ओर चला और उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश की। वह दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसने जोर से लात मारी। वह फिर भी टस से मस नहीं हुआ। उसने दरवाजे के पीछे से तेज भरी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने या किसी चीज ने दूसरी तरफ से दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया हो। राहुल को डर और उत्तेजना का एहसास हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि दरवाजे के पीछे क्या है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह कोई भूत है। उसने पता लगाने का फैसला किया। उसने अपनी टॉर्च निकाली और उस दरवाजे पर चमकाया। उसने दरवाजे के नीचे एक छोटा सा छेद देखा कि तभी राहुल को अचानक अपनी शरीर पर ठंडक महसूस हुई। वह नीचे झुका और छेद में से देखने की कोशिश करने लगा। उसने एक आंख देखी। यह एक इंसान की आंख थी। यह एक नीली आंख और खून से सनी हुई आंख थी जो कि उसे देख रही थी।
राहुल चिल्लाया और पीछे की ओर कूद गया। उसने अपनी टॉर्च और अपनी रिकॉर्डर वहीं पर गिरा दी। वह खिड़की की ओर भागा, बाहर निकलने की कोशिश में, लेकिन उसे महसूस हुआ कि किसी हाथ ने उसके पैर को पकड़ रखा है। वह ठंडा और चिपचिपा हाथ था। वह एक मरे हुए आदमी का हाथ था। इसने उसे वापस उस कमरे में खींच लिया। राहुल ने कई संघर्ष की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दोबारा महसूस किया कि उसके दूसरे हाथ ने उसकी दूसरी पैर को पकड़ लिया है। उसने महसूस किया कि उसके पैरों, उसकी बाहों, उसकी गर्दन उसके चेहरे को पकड़ रहे हैं। उसे दर्द, पीड़ा, भय और निराशा महसूस हुई और बिना कारण जाने वह कमरे में ही मर गया।